झारखंड के नक्सल प्रभावित हजारीबाग में सिर्फ 2 बार जीती कांग्रेस बीजेपी को यशवंत सिन्हा भी नहीं रोक पाए। इस सीट पर 1957 से आज तक कांग्रेस और वामपंथियों का सिर्फ 2 बार ही जीत नसीब हुई है। बीजेपी को 6 बार सफलता हासिल हुई तो वहीं समाजवादियों ने भी जीत हासिल की है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज की इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे हजारीबाग लोकसभा सीट के बारे में। इस हजारीबाग लोकसभा सीट पर क्या टाइगर जयराम महतो का चक्कर चलेगा या यहाँ पे उनका जादू फेल होगा? ये आने वाले चुनाव में इनका यहाँ पे कैसा प्रदर्शन होगा टाइगर जयराम महतो का, या फिर यहाँ पे जो पहले से परंपरागत पार्टियों का सीट ये जो बनता चला आ रहा है, परंपरागत तरीके से पार्टियां अपनी इस सीट पर कब्जा करते आ रहे हैं, उस कब्जा को क्या टाइगर जयराम महतो उस परंपरा को तोड़ेगा या कहीं यहाँ के क्षेत्रीय उम्मीदवार के हाथों में इस बार बागडोर जाने वाली है? आइए आगे जानते हैं। झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सीट का भौगोलिक दृश्य बड़ा खूबसूरत है। घने जंगल, खूबसूरत वादियों, कल कल बहती नदियां, जंगल और पठार से घिरे हजारीबाग को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये जगह झारखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में शामिल है। प्रकृति ने इसे जितना खूबसूरत बनाया उतना ही इसकी गोद में खजाने को भी भरा है। यहाँ की धरती खजानों से भरी पड़ी है। उत्तर भारत के इस स्वर्ग में नक्सलियों की काली छाया मंडराती रहती है। हजारीबाग की जेल भी काफी प्रसिद्ध है। इसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद करने के लिए बनवाया था। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण को इसी जेल में रखा था। कहते हैं जेपी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने की पटकथा यहीं पर लिखी थी। जेपी के नेतृत्व में हजारों क्रांतिकारी दीवार फांदकर फरार हो गए थे। हजारीबाग लोकसभा सीट हजारीबाग और रामगढ़ जिले के 5 विधानसभा को मिलाकर बनाया गया है। इसमें हजारीबाग, बर्ही, रामगढ़, माड़ू और बड़गांव विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस को सिर्फ 2 बार सफलता हासिल हुई। बीजेपी से बगावत करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यहाँ से 3 बार सांसद बन चुके हैं या चुनकर संसद भवन पहुंच चुके हैं। इस सीट पर 1957 से आज तक कांग्रेस और वामपंथियों को सिर्फ 2 बार ही नसीब हुई है जीत। बीजेपी को 6 बार सफलता हासिल हुई तो वहीं समाजवादियों ने भी जीत हासिल की है। कांग्रेस को तो 1984 के बाद से कभी सफलता नहीं मिली। इस सीट की जनता बाहरी प्रत्याशियों को स्वीकार करने में कभी गुरेज नहीं करती है। इस सीट पर पहली बार 1957 में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी से ललिता राज लक्ष्मी ने जीत हासिल की थी। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के बसंत नारायण सिंह जीते थे। 1967 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। 1971 में कांग्रेस के दामोदर पांडे को जीत मिली थी। इस तरह कांग्रेस का खाता खुला। 1977 और 1980 में बसंत नारायण सिंह ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। 1984 में कांग्रेस के दामोदर पांडे फिर से सांसद बने थे। 1991 और 2000 में भकियू के भुवनेश्वर प्रसाद महतो यहाँ से दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी को सबसे पहली जीत 1996 में हासिल हुई थी। उस चुनाव में महावीर लाल विश्वकर्मा ने कमल खिलाया था। 1998, 1999 और 2009 में बीजेपी की टिकट पर यशवंत सिन्हा सांसद चुने जा चुके हैं। 2014 से इस सीट से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा सांसद हैं। जयंत सिन्हा के कार्यकाल के दौरान यहाँ शिक्षा, कृषि, सड़क के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। इस क्षेत्र को नया मेडिकल कॉलेज, नगवा में एयरपोर्ट मिला। हजारीबाग बड़का गांव सड़क बेहतरीन हो गई है। हजारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। गोरिया करमा में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का निर्माण हुआ। हजारीबाग रामगढ़ ग्रामीण पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना की भी शुरुआत हुई। रामगढ़ में राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज बना। अगर आप बात करते हैं क्षेत्रीय बनाम बाहरी का, तो यहाँ का जो हजारीबाग लोकसभा का जो चुनावी इतिहास है, इस चुनावी इतिहास में अत्यधिक मात्रा में बाहरी लोग सांसद बने हैं। इस लोकसभा सीट से सबसे अत्यधिक बार बाहरी लोग ही इस लोकसभा सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां की परंपरा बनी हुई है कि जिस लोकसभा सीट यानी हजारीबाग लोकसभा सीट पे हमेशा से बाहरी लोग ज़्यादा बार जीतकर संसद भवन पहुंच चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या इस लोकसभा सीट पर टाइगर जयराम महतो का जादू चलेगा, या फिर कहें कि इस लोकसभा सीट यानी हजारीबाग लोकसभा सीट पर बाहरी बनाम क्षेत्रीय का मुद्दा कितना प्रभावी होगा?
कितना हावी होगा और कितना यहाँ के समीकरण पर असर डालेगा, ये तो चाहे टाइगर जयराम बताएँगे या फिर उनके पार्टी के कार्यकर्ता बताएँगे। लेकिन आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में हज़ारीबाग लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, जिस प्रकार से बीजेपी का दबदबा है, उस प्रकार से क्या टाइगर जयराम महतो की पार्टी अपनी क्षेत्रीय हज़ारीबाग लोकसभा में सेंधमारी कर पाएगा या नहीं? ऐसे झारखंड में टाइगर जयराम महतो को लोग एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हज़ारीबाग लोकसभा सीट पर टाइगर जयराम महतो की पार्टी कितना प्रभावी होता है और उनका कितना मुद्दा हावी होता है, लोगों के अंदर कितना जगह बना पाता है, ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन आपके हिसाब से हज़ारीबाग लोकसभा सीट पर कौन जीतने वाला है? अब आपको ये बताना है कि हज़ारीबाग लोकसभा सीट में 2024 की चुनावी रेस में किस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पे अपना दबदबा कायम करेगा और अपना झंडा बुलंद करेगा। ऐसी स्थिति में आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि यहाँ से कौन-सा पार्टी और कौन-सा उम्मीदवार जीतने वाला है और कौन-सा पार्टी का कौन-सा मुद्दा ज़्यादा हावी और प्रभावी है। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।